नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के उपाय। काला धागा और काले तिल वाला उपाय समझिएगा, सूत वाला उपाय, ठीक है ना, ठीक से समझिएगा, पूरा परिवार रहेगा खुश। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 27 अप्रैल को वैशाख महीने में आने वाली जो अमावस्या तिथि है वह आ गई है। और अमावस्या तिथि के बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है कि यह हमारे पितरों के लिए समर्पित होता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग काले धागे और काले तिल के तो उपाय समझेंगे। साथ ही साथ वैशाख महीने में सूत का उपाय है, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस वैशाख महीने की अमावस्या पर सूत का जो उपाय बताया है वह उसकी बात भी हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी लोगों को सारी चीज अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी को लेना होगा काला धागा। अब हम लोग सूत वाली बात करेंगे। पहले आप काला धागा ले लो और काले तिल की बात समझ लो। देखिए, यहाँ के आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में ऐसे देखने को मिलता है कि उनकी नज़र लगती है तो अमावस्या का जो दिन होता है ये पूरी रात काली होती है, इसलिए इस दिन को अमावस्या तिथि कहते हैं। अब अमावस्या की तिथि के दिन नज़र टोने टोट के उतारने का भी काम किया जाता है। जब कोई उपाय काम नहीं कर रहे तो अमावस्या को नज़र उतारा जाए, तो उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि घर का कोई ऐसा सदस्य है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह बच्चे के रूप में हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसकी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो जो काला धागा आपको इस्तेमाल करना है उसे अपने सिर से लेकर पैर तक के बराबर का आपको नाप कर और काट लेना है। काला धागा होना चाहिए या नहीं जरूरी नहीं, मोटा पतला रेशम का सूती है, कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, बट वह काला धागा होना चाहिए। उस व्यक्ति को नज़र लगती है, उसके हाइट के बराबर की चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, तो इतना ले लिया। साथ ही साथ आप लोगों को इस प्रकार से काले तिल भी लेने होंगे। अब हाइट के बराबर का आप काला धागा ले लो, लेकिन अब काले तिल हमें कितने लेने हैं? जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति के उम्र के बराबर आपको क्या लेने हैं? काले तिल लेने हैं। ठीक है ना? काले तिल कितने लेना है? आप सभी लोगों को काला तिल उम्र के बराबर, ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों को देव अतिदेव महादेव के शिवलिंग के पास जाकर खड़े होना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? जल्दी से बता दो, फेस कौन सी दिशा में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। जो काला धागा है अभी भी अपने पास में रखो, लेकिन जो काला तिल है, जो भी व्यक्ति को नज़र टोने टोट के लगते हैं उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो और महादेव का अवधेश्वर रूप ध्यान करो। इसलिए अवधेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। इतना करने के बाद आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से काले तिल के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके चढ़ा देना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपके पास में जो काला धागा है उस काले धागे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है और रखने के साथ ही साथ महादेव से यही विनती करना है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस व्यक्ति को नज़र टोने टोट के बहुत लगते हैं, आप इस व्यक्ति को सही करें। अपने अकॉर्डिंग जैसी भी प्रार्थना कर सकते हो, कर लेना है। जल चढ़ाने के बाद में काला धागा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर फिर उस काले धागे को जो व्यक्ति को नज़र लगती है उसके हाथों में, पैरों में, जहाँ पर भी बांध सकते हो। बांधने का मतलब टाइट नहीं बांधना है, खून नहीं रुक जाना है, बहुत नॉर्मल सा, जैसे रक्षा सूत्र नहीं बनता जाता है हाथों में, वैसे ही बांध देना है। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब जो सबसे मेन उपाय होता है अमावस्या तिथि का सूत वाला उपाय, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं? वैशाख महीने में करते हैं और कभी नहीं कर सकते। सूत का ही उपाय करना है,
ठीक है ना। देखिए इससे करने से क्या होता है, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। बहुत परेशानी होती है घर में, इस उपाय को मात्र करने से वह सारी समस्या दूर हो जाती हैं। इसके लिए आपको सूत लेना है। देखो पॉसिबल हो तो आप सूत अपने घर में बना लो। कैसे सूत बनती है, सूत कई प्रकार की होती है। सूत चने आती है, सूत को जौ की होती है, इस प्रकार से सूत आती है। तो जौ ले लो या फिर चना ले लो, उसको भिगो करके हल्का सा सुखा लो। उसके बाद में उसको गर्म पानी में पिसवा लो, सूत बनकर तैयार हो जाएगा। अब इतना सारा काम नहीं करना है तो मार्केट में अवेलेबल होगा, 30 से 35 रुपए पाव मिल जाएगा, 250 ग्राम के आसपास। वह भी ला करके उपाय कर सकते हो। ठीक है ना। सूत ले लो और सूत को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। और जो आपके घर की प्रॉब्लम समस्या हो, सबसे पहले काम सूत के महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर कर और जल चढ़ा देने से वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर हमारे घर परिवार में कोई भी व्यक्ति कोई भी परेशानी नहीं आती है। खासकर अगर रोग संबंधी कोई बीमारी चीज घर में चल रही है तो समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरी सब बातें समझते हैं। अमावस्या तिथि पर घर पर आने वाले किसी भी प्रकार के मेहमानों को आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट हर एक व्यक्ति को सूत का लेना चाहिए। और सूत करने का मतलब कि ऑफर करना नहीं, आपको उन्हें सूत का सेवन कराना है। अपने घरों में चाहे घर में कोई भी आए, मान लो भी आता नहीं आता है तो पूरा घर परिवार सेवन कर लो। अमावस्या तिथि का यह एक ऐसा दिन है जिस दिन सूत को खाने से हमारे शरीर की रोग की बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर सूत का उपाय तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ घर परिवार में लोगों को सूत का सेवन भी करना चाहिए। और जो मेहमान अगर घर में आ जाते हैं तो उनको सूत खिलाना पिलाना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऊपर मीठा सूत खा सकते हो या फिर नमक के खा सकते हो, जैसा भी खा सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए, हमने 2 उपाय की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मेन उपाय होता है अमावस्या तिथि का, उसकी बात लेकिन करेंगे। पहले बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर कपूर लेना है, ज़्यादा नहीं, 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, जिससे हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यह उपाय हम इसलिए कर रहे हैं कि 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं, एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है, उस कटोरी में चावल रख देना है। यह उपाय पहले बता चुकी हूँ, बट आज लोग जो कंफ्यूज हैं, हमें लेफ्ट साइड रखना है, घुसते टाइम रखना है या बाहर निकलते टाइम, कब रखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चावल ले लो। अब इस चावल की कटोरी को लेना चाहे आप लेफ्ट साइड रख सकते हो या आप राइट साइड रख सकते हो, दोनों में से किसी भी एक तरफ उस चावल की कटोरी को रख सकते हो। शाम के प्रदोष काल में ही, लेकिन आप घर के अंदर चौखट के अंदर नहीं रखोगे। और जो भी हमारे घर का मेन गेट नहीं होता, एक उस मेन गेट के बाहर नहीं बल्कि अंदर किसी भी दरवाजे के पास या पूजा घर में आप रख देना है। रखने के बाद में जो 2 कपूर मैंने दिखाए हैं, उन दोनों कपूरों को भी उस चावल के ऊपर रख देना है। और पूरी रात आप सभी को अमावस्या की रात में ढककर रख देना है। नेक्स्ट डे पड़ जाएगा महादेव का दिन, यानी कि सोमवार। आप सभी को सोमवार के दिन उठना है और इन कपूर के टुकड़े को मॉर्निंग में सुबह जला देना है 10 बजे से पहले। और इन चावल की कटोरी को आपके घर के आसपास में कोई भी पेड़ हरा भरा होगा, वहां पर चिड़िया के लिए मात्र डाल देने से हमारे घर परिवार में शांति बनी रहती है, कभी किसी की चीज की लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अमावस्या तिथि के बहुत ही एक फेमस उपाय की। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, उपाय के लिए हमें पीला चंदन लेना है,
और पीला चंदन को थोड़ा सा पानी के साथ डालकर पेस्ट बनाना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। अब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर बनी हुई बिंदी, सबसे पहले बिंदी लगाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी लगाएंगे आपको विघ्नहर्ता गणेश के स्थान पर, तीसरी बिंदी लगानी है भगवान कार्तिक के स्थान पर, चौथी बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवी बिंदी आप सभी को लगानी है माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। छठी बिंदी आपको लगानी है जिस जगह से जल नीचे गिरने वाला होता है उस स्थान पर, एंड देन लास्ट वन सातवीं बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग के पीछे राइट साइड में, जहां पर यहाँ पे लगा रही हूँ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पीले चंदन की 7 बिंदी अमावस्या तिथि पर लगा देता है उसके घर में कोई संकट नहीं आता, परिवार हमेशा उसकी तरक्की करता है, कभी उनके जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरह से वीडियो को समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है श्री शिवाय नमस्तुते हर हर महादेव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ओम श्री शिवाय नमस्तुते महादेव।